सो हेलो एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। एंड रिज़ल्ट कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि हमारे पास नॉलेज कितनी है। एंड अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था ना, तो प्लीज़ आप डीमोटिवेट ना हो, ड्रॉप नहीं, और एक अच्छा सा अगर आप डिसेंट अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो प्रॉपर प्रिपरेशन करें एंड तब देखिए कि आपको रिज़ल्ट क्या मिलता है। एंड इट्स अ ट्रू कि हार्ड वर्क ना टैलेंट को भी बीट कर सकता है। और इस थ्रू आउट जर्नी में ना एक प्रॉपर मेंटर गाइड की तरह मैं आपको हेल्प करूँगी। मैं आपको रेलेवेंट चीज़ें, रेलेवेंट थ्योरी, रेलेवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस ला के आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ना इजीली एग्ज़ाम में बन जाएंगे एंड आपको एक प्रॉपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मिड जून के बाद हम अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ मैं छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करते रहूँगी, जिससे ना आपका जो बेसिक्स है ना वो क्लियर होते जाएगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद से उन सब चीज़ों का ना हमारे सिलेबस में ना बहुत ही ब्रॉड यूज़ है। तो वहाँ से ना आप को रिलेट ईजिली कर पाओगे और आपका बेसिक्स तैयार रहेगा ना, तो हम फटाफट थ्योरी कवर करके और जितने ज़्यादा हो सकेंगे ना उतने एमसीक्यू ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसीलिए ना मैं ये चीज़ें कर रही हूँ कि 15-20 दिन में आपको प्रॉपर एक बेस मिल जाए, जिससे हम अपने सिलेबस को बहुत ही ईजिली कवर कर सकें। तो पहले तो मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक टॉपिक कवर करके आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिया है, विटामिन्स का। अब उसी में हम एक सेकेंड पार्ट लाए हैं, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ना हम मिनरल्स को कवर करेंगे, क्योंकि मिनरल भी हमारा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। देन इसके बाद से मैं आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो 3 कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इस पे वीडियो प्रोवाइड करूँगी। एंड पर कल ना हम क्या करेंगे कि हम विटामिन प्लस मिनरल्स का ना कंबाइंड पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा ना कि हमने कितनी चीज़ें सीख ली हैं और हमारे एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देन तो हम सिलेबस में जाने के बाद से इसको ब्रॉडली सॉल्व करेंगे ही, बट अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए ना ये चीज़ें हम छोटी छोटी करते रहेंगे, तो हमें डिमोटिवेशन फील ना हो और हमारी जो मेहनत है वो प्रॉपर दिखे कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो हम चीज़ें सीख भी रहे हैं। तो आज के वीडियो में ना मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मिनरल पे, और मिनरल का एम भी नहीं आता ना, तो यहाँ से आप सीख सकते हो, क्योंकि इसमें मैं पूरा बेसिक से कवर करने वाली हूँ। तो चलिए हम आज की वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको यहाँ मिनरल का डेफिनेशन बताना चाहूँगी। पहले मिनरल होता क्या है, जैसे हमने वाइटामिन्स पढ़ा था कि वाइटामिन्स क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे मिनरल्स क्या होता है। तो मिनरल ना एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है जो बहुत ही इसेंशियल होता है हमारे डाइट में, और हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत इसेंशियल होता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन गया कि जो मिनरल होता है वो होता क्या है। तो ये एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, ठीक। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ ना 14 मिनरल्स जो होते हैं ना वो बहुत ही इसेंशियल होते हैं ह्यूमन बॉडी के फंक्शन के लिए। तो जैसे हमारा प्रोटीन में होता है अमीनो एसिड होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, वैसे ही ना हमारे 14 मिनरल्स जो है ना ये भी इसेंशियल होते हैं। और फिर इसी में हम आगे देखते हैं कि क्या हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में। तो पहला है ना कि केमिकल रिएक्शन कराते हैं सेल्स में। जैसे सेल में केमिकल रिएक्शन होती है, फिर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी प्रोडक्शन वाली चीज़ें बेसिकली कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। तो ये ना हमारे सेल जो है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है ईजिली होने में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि ये हमारे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना उसमें भी हेल्प करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक और कि हमारे हार्ट बीट को ना प्रॉपर रखता है। जैसे ज़्यादा उसको ज़्यादा नहीं होने देता, ना ही बहुत ही कम होने देता है। तो ये हमारे हार्ट बीट को भी ना प्रॉपर एक फ्लो में रखता है। बहुत ही फ्लुएंट जो हार्ट बीट चाहिए होती है इंसान को, 72 बीट पर मिनट जो होता है, ये चीज़ ये मेंटेन करने में ना बहुत हेल्प करता है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो मिनरल है ना इसको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला है हमारा मेजर मिनरल्स एंड दूसरा है हमारा ट्रेस मिनरल्स। इस चीज़ को हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मेजर मिनरल्स के अंडर कौन कौन से मिनरल्स आते हैं एंड ट्रेस मिनरल्स के अंदर कौन कौन से मिनरल्स आते हैं। अब हम कुछ ना मिनरल्स के जर्नल फंक्शन देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा जर्नल फंक्शन हो जाएगा ना
मिनरल्स का वो ये हो जाएगा कि जो मिनरल्स होता है ना वो इसेंशियल होता है गुड हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ के लिए। जैसे हमारा विटामिन इसेंशियल हुआ करता था प्रॉपर डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, वैसे ही मिनरल भी है ना वो एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। अब इसमें हम नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे मिनरल का, वो ये है कि मिनरल आर इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ सर्टेन प्रोसेस इन द बॉडी सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग और किस चीज़ से होती थी, तो विटामिन में भी एक विटामिन था जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता था, और वो कौन सा विटामिन था ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मिनरल है ना वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को या बहुत सारे प्रोसेसेस को, जिसमें एक आ जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी मैंने ऊपर बताया कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्पफुल होता है, और एक हार्ट बीट से भी रिलेटेड चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी में एक और ऐड हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग। मिनरल जो है ना वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड मैंने कहा है कि इसके लिए एक विटामिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है। ठीक, तो अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जो मिनरल है ना वो हेल्प टू प्रिवेंट डिजीज़, ये हमें डिजीज़ से भी बचाता है। जैसे विटामिन हमें बहुत सारी डिजीज़ डेफिशिएंसीज डिसऑर्डर से बचाता था, वैसे ही ना हमारा मिनरल जो है ना ये भी हमें बहुत सारी डिजीज़ से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि मिनरल आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी फ्लूइड जब हम प्लाज्मा ब्लड ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे हम पढ़ते हैं ना कि हमारे प्लाज्मा में हमारे ब्लड में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में वो प्रॉपर बना रहता है। तो ये किस मिनरल्स की वजह से हुआ, तो आयरन एक मिनरल है। तो वैसे यहाँ वही चीज़ ये कहना चाह रहा है कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं ना उनके लिए भी मिनरल्स बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड इसका ब्रॉड डिस्कशन हम तब करेंगे ना जब मैं आप लोगों को सिलेबस स्टार्ट कर दूँगी, तो उसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर ब्लड पढ़ाऊँगी, तो उसमें ना ये सब चीज़ें कवर अप होंगी। और अभी आप लोग ये बेसिक चीज़ें क्लियर किए रहोगे ना तो हाँ आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे कि हाँ मैंने ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन्स में भी पढ़ा था, मिनरल्स में भी पढ़ा था। मिनरल्स में भी हमने ब्लड फ्लूइड के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानी थी, और ये क्यों हो रहा है कैसे, तो वो चीज़ें आप इजीली रिलेट कर पाओगे। इसीलिए मैंने ये स्पेशल 10-15 वीडियोज़ डालने का और डिसाइड किया कि आप लोग के बेसिक्स क्लियर हो जाएँ, जिससे आपका इंटरेस्ट आए पढ़ने में। तो ये हमने फंक्शन देख लिए। अब हम देखते हैं कि जो मिनरल्स है ना उसको डिवाइड किया गया है, मैंने पहले ही बताया 2 ग्रुप में, एक हमारा मेजर एलिमेंट और दूसरा हमारा ट्रेस एलिमेंट। अब मेजर एलिमेंट में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, तो हमारा पहला आ जाता है कैल्शियम, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा पोटेशियम, चौथा सल्फर, और पांचवा सोडियम, छठवां क्लोरीन एंड सेवेंथ लास्ट मैग्नीशियम। तो ये हमारे जो 7 मेजर एलिमेंट है ना ये हमारे मेजर मिनरल्स में आ जाते हैं ये 7 तो। एंड हम ट्रेस एलिमेंट्स में देखेंगे तो कोई यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मेजर एलिमेंट्स होते कितने हैं मिनरल्स के, तो ये ना हमारे टोटल 7 होते हैं। मेजर एलिमेंट हमारे टोटल 7 होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं वो मैंने बता ही दिया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। अब ट्रेस एलिमेंट कौन कौन से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये हमारे ट्रेस एलिमेंट में आते हैं एंड ये हमारे मेजर एलिमेंट्स में आते हैं। अब ट्रेस एलिमेंट कितने हैं, तो ये 6 हैं। ठीक, ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि जैसे ऊपर बताया था कि 14 इसेंशियल होते हैं, तो ये वही हैं जो इसेंशियल होते हैं। और उसके अलावा टोटल 24 मिनरल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जो हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो मिनरल साल्ट है ना वो 2 ग्रुप में हमारे बॉडी में डिवाइड किए जाते हैं, वही ये मेजर एलिमेंट एंड ट्रेस एलिमेंट। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे ना कि इन मिनरल्स की कमी की वजह से ना हमें
कौन कौन से डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ सकता है, और ये हमें अगर इस चीज़ को सही करना है डेफिशिएंसी को, तो ये जो मिनरल्स है ना वो हमें किस किस सोर्स से मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो ये हमारा मिनरल्स हो गए, कौन कौन से मिनरल्स, ये हमारा सोर्स इंडाइट हो गया कि हमें कहाँ से मिलेंगे, एंड जो नेक्स्ट हो गया ना वो हमारा उसके फंक्शंस क्या हैं, ये चीज़ें हो गई। तो पहला हमारा जो मिनरल है ना वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या करता है, तो ये हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नर्व्स और मसल फंक्शन में भी ये प्रॉपर हेल्प करता है। अब इन सब चीज़ों के लिए इतना सारा इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है कैल्शियम मिनरल हमारे बॉडी में, तो इसका अच्छी क्वांटिटी में हमें कंज्यूम भी तो करना पड़ेगा ना, तभी ये सारे फंक्शन अच्छे से होंगे हमारे बॉडी में, हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी, हमारे दांत मजबूत होंगे, ब्लड अगर कहीं कट जा रहा है तो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी से होगी, तो हमें एक्सेस ब्लड लॉस नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ये बहुत सारे फंक्शन है। अब ये हमें किस डाइट से मिलेगा, क्योंकि इंसान के हेल्दी होने के पीछे ना और अनहेल्दी होने के पीछे अगर कोई चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना, तो वो इंसान की डाइट होती है, उसका हाइजीन होता है। तो हमें अपनी हाइजीन और डाइट प्रॉपर मेंटेन रखनी चाहिए। तो अब कैल्शियम हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो वो देखेंगे। तो डेयरी का मतलब है कि जो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ये सब चीज़ें हो गए। देन हमारा आता है डार्क ग्रीन वेजिटेबल, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे स्पेनिश हो गया, हमारा बॉटल गोर्ड हो गया, तो ये सब चीज़ें। फिर लेग्यूम्स का मतलब ना ये जो दाल वाली चीज़ें होती हैं, जैसे दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, ये अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें हमें कैल्शियम रिच होती हैं, जिन्हें हम अपनी डाइट में अगर कंज्यूम करते हैं ना, तो ये सारे फंक्शन जो बोन्स, टीथ, ब्लड क्लॉटिंग, मसल फंक्शन से रिलेटेड है, ये हमारी बॉडी में प्रॉपर होंगे, एंड हमें कभी भी इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड अगर कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती भी है तो हम उसको ईजिली कवर अप कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट मिनरल डिस्कस करेंगे, वो है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस क्या होता है कि फॉस्फोरस हमारे बॉडी में कैसा रोल प्ले करता है, तो जो फॉस्फोरस है ना वो हमारे बॉडी में बोन्स एंड टीथ और एक तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन में एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये एटीपी प्रोडक्शन मीन्स यहाँ सीधा रिलेट करो आप एनर्जी प्रोडक्शन से, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब अगर फॉस्फोरस हमें अपनी डाइट में अच्छा खासा चाहिए, तो उसके लिए सोर्सेज क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी डेयरी मीन्स वही मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप मीट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, वेजिटेरियन हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करो, और ग्रेन्स ये तो अमूमन इंसान खाते ही खाता है, लेता ही लेता है। देन हम नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा मिनरल है पोटेशियम। अब पोटेशियम का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, तो ये वाटर बैलेंस करता है, नर्व एंड मसल फंक्शन। और आप लोग को पता है ये जो पोटेशियम है ना एंड सोडियम आएगा, इस चीज़ को ना हम लोग जब एस्केलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, कि कैसे ये असेंडिंग लिम्स डिसेंडिंग लिम्स में एक हमारा अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो यहाँ वही वाटर बैलेंस करेगा, मसल फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, यही इसका काम होता है हमारी बॉडी में। तो इसको हम अपने डाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मीट प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकता है वो, अगर वेजिटेरियन है तो डेयरी प्रोडक्ट्स, वही मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट, फ्रूट्स हो गए हमारे, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे आयोडीन। आयोडीन भी एक बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है, और इसका फंक्शन होता है ना हार्मोन, सर्टेन हार्मोन्स को रिलीज़ करना। और कौन सा वो हार्मोन होता है, तो थायरोक्सिन होता है। और अगर आयोडीन की कमी हो जाती है ना, तो इससे हमें ग्वाइटर देखने को इंसान के अंदर मिलता है। तो अब इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से आगे भी ह्यूमन फिजियोलॉजी या नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर डिजीज़ में इसको कवर अप करेंगे। तो वहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी ज़रूर कि जब मैंने मिनरल्स पढ़ाया था तो कौन से मिनरल्स की वजह से ऐसा हो रहा था, तो इसको आप लोग प्रॉपर कवर अप करिएगा।
अब अगर इसको हमें अपने डाइट में अच्छा करना है तो इसको हम कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, तो ये हो जाएगा कि सी फूड जो होते हैं, जैसे साल्ट जो है ना वो सी से ही निकाला जाता है, और साल्ट निकालने के लिए ना एवोपोरेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, मेथड का। फिर मिल्क वगैरह से भी, और यहाँ देखो यहाँ साल्ट लिखा ही है, ठीक। अब नेक्स्ट हम अपना देखेंगे, जो नेक्स्ट मिनरल है वो है आयरन। अब आयरन क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यही हीमोग्लोबिन ना हमारे ब्लड को रेड कलर में इसी हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा ब्लड है ना वो रेड कलर का दिखता है, ठीक। अब इसको हम लोग ब्लड, मैंने पहले ही बताया कि इसको हम लोग ब्लड में और अच्छे से कवर करेंगे, तब आप इन चीज़ों को और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अब इसमें क्या है कि हमें कहाँ किस किस डाइट में मिल सकता है, तो मीट में मिल जाएगा, एग में मिल जाएगा, लेग्यूमिनस वही दाल वाली जो चीज़ें हो गई, ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स। अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे, जो ये जिंक है, जिंक भी हमारा एक मिनरल होता है, और ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कह लीजिए तो। अब ये हमें कहाँ किस किस सोर्सेज से मिलेगा, तो इसमें भी हमारा मीट आ जाएगा, सी फूड आ जाएगा, ग्रेन्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सल्फ़र। अब जो सल्फ़र है ना, ये हमारे बॉडी में ना प्रोटीन और कार्टिलेज जो है उसके प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर ये हमें मिलेगा कहाँ, तो जो प्रोटीन्स वाले फूड होते हैं ना, जिनमें प्रोटीन होता है, उन फूड्स को कंज्यूम करने से हमें ये चीज़ मिलेगा। और प्रोटीन अगर नॉन वेजिटेरियन में देखें तो चिकन, एग, इन सब से प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा हमें मिलता है, ठीक। अब हम अपने नेक्स्ट चीज़ें कुछ और भी फंक्शंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में है तो इसको मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ, बाकी तो मैं इसका एमसीक्यू आप लोगों के लिए कल लेके आऊँगी ही आऊँगी। तो पहला हम देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टिथ। अभी मैंने बताया, तो फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टिथ ना कैल्शियम, मैंने बताया था कि कैल्शियम की वजह से वो होता है, ठीक। और ये कैल्शियम का सिंबल है, सी से हम कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है ना, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो Fe ये आयरन का सिंबल है, ठीक। तो जो Fe है ना, ये हमारा आयरन होता है, और आयरन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, और ये आरबीसी में पाया जाता है। अभी हमने यहाँ ऊपर डिस्कस किया था आयरन हेमोग्लोबिन, ओके। देन हमारा नेक्स्ट जो है ना वो है रेगुलेट हार्ट बीट एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसको भी मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि जो हार्ट बीट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, उसके लिए ना ये जो पोटेशियम है ना, हम पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सॉरी ब्लड क्लॉटिंग नहीं, हार्ट बीट से रिलेटेड, तो जो ये हमारा पोटेशियम है ना, ये इसके लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि बूस्ट बॉडी इम्यूनिटी एंड हेल्थ वाउंड्स। तो हमारे इम्यूनिटी को ना कौन कौन मतलब बूस्टअप करता है, और हमारी जो हमें अगर कहीं चोट लग जाती है तो जल्दी से कवर अप कैसे हो जाती है, हम जल्दी से उसे कवर अप कैसे कर पाते हैं, तो इसके लिए हमारा जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना वो होता है जिंक। जिंक का सिंबल जो है ना वो Zn होता है। तो इसको भी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जिंक जो सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए होता है, और जब एंजाइम्स, तो एंजाइम ही हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती हैं। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। हमारे स्टमक में ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है ना वो क्लोरीन होता है। और हम देख भी सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, यहाँ Cl आ ही गया, तो ये जो क्लोरीन होता है, Cl रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन को, तो क्लोरीन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में पाया जाता है उसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक। अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे, जो प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आयोडीन, थायरॉक्सिन, तो ये जो थायराइड हार्मोन है ना, ये आयोडीन, आई रिप्रेजेंट करता है आयोडीन को,
ठीक। तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड बोन। तो डीएनए एंड बोन से रिलेटेड चीज़ों के लिए ना हमारा जो फॉस्फोरस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और पी से फॉस्फोरस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे रेगुलेट बॉडी फ्लूइड मेंटेन पीएच बैलेंस। अब इसके लिए ना हमारा सोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है, और मैंने बताया कि सोडियम को हम बॉडी फ्लूइड ब्लड में पढ़ेंगे। सोडियम हो गया हमारा, कैल्शियम हो गया, तो इन चीज़ों को हम वहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन एंड एंजाइम्स। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा होता है कॉपर। Cu से हम कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी एक बहुत ही अच्छा मिनरल और बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, एंड ये हमारा आज का लास्ट है, कि फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। ये ऐसे ही होता है, और ये ना एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स के फंक्शन, जैसे एंटीऑक्सीडेंट हमने पढ़ा था उसमें विटामिन ई से रिलेटेड एंटीऑक्सीडेंट, तो वैसे ही यहाँ पे ना ऐसी जो होता है ना एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की तरह एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो ये हमने आज जितना भी मिनरल में कवर किया है एंड हमने जो विटामिन में कवर किया था, इन सब का एक कंबाइन पीवाईक्यू सेशन और एमसीक्यू सेशन मैं लेके आऊँगी, तो उसमें आपकी और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और उसमें आप बहुत कुछ चीज़ें सीख जाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बी अपडेटेड। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ला के देने वाली हूँ जो आपके सिलेक्शन में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अभी के लिए बाय बाय। फटाफट आप इसको देख लो कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। सो थैंक यू वंस अगेन।